यहाँ समय ठहर चुका है। हर पत्थर, हर दीवार जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर कोई सुनने वाला नहीं है। क्या आप उस जगह पर जाने की हिम्मत करेंगे जहाँ सूरज ढलते ही मौत का साया मंडराने लगता है? आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस किले में जो सदियों से रहस्य और डरावनी कहानियों का घर बन चुका है। यह है भानगढ़ का किला। यहाँ पे आसपास लोगों का कहना है कि भानगढ़ पर एक तांत्रिक का श्राप है जिसने इस पूरे शहर को वीरान कर दिया है। रात होते ही ये किला एक भयानक भूतिया महल में तब्दील हो जाता है जहाँ सन्नाटा भी डर से थरथराता है। यहाँ पर आसपास के लोगों का दावा है कि उन्हें यहाँ पर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी की रोने की आवाज तो कभी किसी के चीखने की आवाज। पर इस किले की असली सच्चाई क्या है? क्या सच में यहाँ भूतों का बसेरा है या ये सिर्फ एक वहम है? तो आज हम इस किले का पूरा टूर करेंगे और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज हम भानगढ़ किले को एक्सप्लोर करेंगे और इसके रहस्य के बारे में जानेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको इस वीडियो के अंदर जरूर मजा आने वाला है। दोस्तों अभी हम भानगढ़ फोर्ट के बाहर पहुंच चुके हैं और बाहर ही हमारे को इसके जस्ट बाहर ही पार्किंग मिल जाती है और जो पार्किंग का चार्ज है वो मेरा 20 रुपये लगा है। तो मैंने यहाँ पे मेरी जो गाड़ी है वो मैंने पार्क कर दिया है और अभी हम इस किले के अंदर चलेंगे। यहाँ पे जस्ट बाहर एक साइड में हमारे को बाइक खड़ी करने का ऑप्शन मिल जाता है और दूसरी साइड में हमारे को जो कार जीप है वो खड़ी करने का ऑप्शन मिल जाता है। यह जो हमारे को सामने दिखाई दे रहा है यह किले का मेन गेट है, एंट्री गेट है और यहाँ पे ये कुछ चीजें लिखी हुई है, ये चीजें यहाँ पे अलाउ नहीं है। जो ये सामने गेट दिखाई दे रहा है इस गेट से हम एंट्री करेंगे। तो चलो एक बार हम इसके अंदर चलते हैं और टिकट वगैरह देखते हैं यहाँ पे कितनी क्या प्राइस रहने वाला है। पहले हम टिकट वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप भानगढ़ किले तक कैसे पहुंच सकते हैं अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो। दोस्तों अभी हम किले के अंदर एंट्री कर चुके हैं और जैसे हम किले के अंदर एंट्री करते हैं तो हमारे को लेफ्ट साइड में बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर देखने को मिलता है जिनसे भूत भी थर थर कांपते हैं। भानगढ़ का किला एक भूतिया किला है तो इस कारण से यहाँ पे बजरंगबली का मंदिर यानी कि हनुमान जी का मंदिर तो होना ही चाहिए। किले के गेट के अंदर एंट्री करते हैं हमारे को यहाँ पे टिकट काउंटर सामने देखने को मिल जाता है। पहले हम टिकट ले लेते हैं, चलो चलते हैं एक बार। यहाँ से मैंने QR कोड स्कैन करके टिकट लिया है। अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो 25 रुपये लगेंगे और अगर आप QR कोड स्कैन करके टिकट लेते हैं तो 20 रुपये लगेंगे। वही यहाँ पे फॉरनर का टिकट प्राइस है, वो अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो 250 रुपये लगेंगे और अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो 300 रुपये लगने वाले हैं। टिकट लेने के बाद में किले के अंदर जाने के लिए हमारे को एंट्री करवानी होती है, जो कि मैंने एंट्री करवा दी है और अभी हम इस रास्ते से अंदर जाएंगे और वो जो आपको सामने किला दिखाई दे रहा है वो वहाँ पे हम जाएंगे, जो कि यहाँ से लगभग 500 मीटर हमारे को चलना होगा पैदल और उसके बाद में हम वहाँ तक पहुँचेंगे। और यहाँ पे हमारे को सामने किले का जो मैप है वो बना हुआ दिखाई देता है। जैसे हम अंदर चलते हैं तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हमारे को किले का मैप बना हुआ है ये पूरा और इस रास्ते से हम जाएंगे। दोस्तों अगर आप भानगढ़ फोर्ट घूमना चाहते हैं और यहाँ पे आना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ आप यहाँ पे कैसे पहुँचेंगे। जो भानगढ़ फोर्ट का जयपुर से डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर है और वहीं इसका अलवर से डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर है और यह दिल्ली से 280 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। भानगढ़ किले की दौसा से डिस्टेंस है वो 28 किलोमीटर है। तो यहाँ अगर आप बाय ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको दौसा रेलवे स्टेशन पे आना होगा और वहाँ से आपको भानगढ़ किले तक आने के लिए शेयरिंग टैक्सी और ऑटो वगैरह मिल जाते हैं, तो आप उनके माध्यम से किले तक पहुँच सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे बाय फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो इसका जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वो जयपुर एयरपोर्ट है, तो आप जयपुर आ सकते हैं और अपनी टैक्सी लेके वहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, जो कि जयपुर से इसका जो डिस्टेंस है वो मैं बता चुका हूँ 80 किलोमीटर है। अगर आप पर्सनल व्हीकल या फिर बस के माध्यम से आना चाहते हैं तो इसका जो नज़दीकी हाईवे है वो जयपुर आगरा हाईवे है, तो आप जयपुर आगरा हाईवे होते हुए बस के माध्यम से दौसा पहुँच सकते हैं और दौसा से यहाँ तक आराम से पहुँच सकते हैं, जो कि आपको शेयरिंग टैक्सी और ऑटो और जो ये टेम्पो वगैरह होते हैं ये आपको मिल जाएंगे और उनके माध्यम से आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। इस किले का जो खुलने का टाइम है वो यह सुबह 6 बजे ओपन होता है और शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। लेकिन आप यह बात याद रखें कि यहाँ पे रात को रुकना सख्त मना है, क्योंकि यह किला एशिया का मोस्ट हॉन्टेड किला है। दोस्तों ये हमारे को सामने टूटी हुई दीवारें दिखाई दे रही है। यहाँ पे पहले लोगों के घर हुआ करते थे और लोग यहाँ पे रहा करते थे और यहाँ पे बाजार हुआ करता था।
लोग यहाँ पे शॉपिंग वगैरह किया करते थे और यह एक बहुत ही खूबसूरत नगरी हुआ करती थी पहले। दोस्तों अभी तो बारिश का टाइम है, इस कारण से आपको यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा होगा, हरियाली देखने को मिल रही होंगी। लेकिन आप जब गर्मियों के मौसम में आएंगे तो यहाँ पे यह पूरा किला आपको खंडर देखने को मिलेगा और ये पहाड़ है, जो ये घास है, ये पूरा सूख चुका होगा। और ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पे घर है जो पूरे खंडर हो चुके हैं। अभी बरसात का टाइम है, अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे काफ़ी तेज़ बरसात हुई थी, तो इस कारण से ये जो पानी आ रहा है ये ऊपर पहाड़ों से होता हुआ पानी आ रहा है, जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे मार्केट हुआ करता था, ये बाजार हुआ करता था, जो कि अभी खंडर हो चुका है। दोस्तों आपको ये जो टूटी हुई दीवारें दिखाई दे रही है, यहाँ पे पहले बाजार लगता था और ये दुकानें हुआ करती थी। हमारे को किले तक पहुँचने के लिए इसी रोड से ही जाना पड़ेगा। और ये जो पूरा मार्केट है और ये पूरी दुकानें हैं, उस टाइम की ये दुकानें हैं। काफ़ी इतिहासकारों का मानना है कि यह बहुत ही एक खूबसूरत नगर हुआ करता था उस टाइम। यहाँ पे इस किले के बारे में आपको जगह जगह बोर्ड लिखे हुए मिल जाएंगे और इस किले के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पे ये एक बोर्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। भानगढ़ फोर्ट का निर्माण राजा भगवंत दास ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। राजा भगवंत दास आमेर के शासक और अकबर के दरबार के एक महत्वपूर्ण सेनापति थे। उन्होंने यह किला अपने बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। माधो सिंह अकबर के नवरत्नों में से एक महान सेनापति मान सिंह के छोटे भाई थे। किले का निर्माण 1576 में करवाया गया था और इसे भानगढ़ नाम दिया गया, जो भान भगवंत दास के पिता के नाम से लिया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये एक दुकान है, इसके अंदर मैं एक बार जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे किस प्रकार से ये दुकान है, ये पूरी टूट चुकी है और इसकी दीवारें पूरी एकदम तबाह हो चुकी हैं और यह पूरा किला ही तबाह हो चुका है। ये एक दुकान क्या, पूरा किला ही देखिए। एक बार मैं आप दीवार पे चढ़ गया हूँ और इस दीवार से आपको दिखा रहा हूँ। और इस किले के ऊपर ड्रोन वगैरह उड़ाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगर आप इस पे ड्रोन वगैरह उड़ाते पाए जाते हैं तो आपको यहाँ पे जेल में हो सकती है। तो इस कारण मैं आपको ड्रोन व्यू तो नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन ये देखिए पूरा किला है वो एकदम से पूरा खंडर हो चुका है। और यहाँ पे दिन में तो काफ़ी घूमने के लिए टूरिस्ट आते हैं, लेकिन रात को यहाँ पे कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता है। और जो भी यहाँ पे रात को रुकने की हिम्मत करता है उसकी रहस्यमय तरीके से या तो मौत हो जाती है और या वो पागल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे पहले एक पत्रकार ने रुकने की हिम्मत की थी, जो कि आज तक का एक पत्रकार था। वो रुका था, रात को रुका था और रात को उसके कुछ दिन के बाद में उसकी रहस्यमय तरीके से उसके घर में मौत हो गई थी। दोस्तों यहाँ पे आसपास लोगों का यह कहना है कि यहाँ पे रात को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है और लोग ऐसे लगता है कि यहाँ पे बाजार लगा हुआ हो, लोग घूम रहे हो, टहल रहे हो, बातें कर रहे हो। इस प्रकार से यहाँ पे रात को आवाज़ें आती है। और इसके किले के पीछे दो कहानियाँ प्रमुख बताई जाती है, जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। और यहाँ पे एक कहानी जो मेन बताई जाती है, जो कि आप सुन के चौंक जाएंगे। तो चलो एक बार हम चलते हैं, किले तक पहुँचते हैं और उसके बाद में मैं आपको एक कहानी है जो यहाँ की वो जो आपको सामने किला दिखाई दे रहा है वही किला है। हम वहाँ पे चलते हैं एक बार और यहाँ पे जो कहानियाँ उनके बारे में जिक्र करते हैं। दोस्तों चलो एक बार हम इस एक दुकान के अंदर चलते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस दुकान के अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई है। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक बहुत ही खूबसूरत नगरी हुआ करती थी और काफ़ी खुशहाल नगरी हुआ करती थी। देखिए यहाँ से ऊपर से देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये देखिए सारी दुकानें टूटी हुई है और यह एक बहुत ही खूबसूरत नगरी हुआ करती थी, ऐसा दिखाई देता है। ये देखिए रोड के आसपास में जितनी भी दुकानें बनी हुई है ये सारी टूटी हुई है और अभी तक इसके बारे में कोई पुख्ता ऐसा सबूत नहीं है कि इस किले को किसने खंडर किया या इसको किसने तोड़ा। लेकिन इसके बारे में काफ़ी कहानियां हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे एक तांत्रिक हुआ करता था, उसके श्राप के बाद में यह किला है जो पूरा खंडित हो गया, यानी कि तबाह हो गया। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी हम किले तक नहीं गए हैं, हम अभी तक किले के पास में जाएंगे तो जो किला है वो भी मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। अभी हम भानगढ़ के मार्केट के अंदर हैं, जो भानगढ़ किले का मार्केट है उसके अंदर है। अभी हम चलते चलते मैं आपको यहाँ पे जितनी भी कहानियाँ हैं पहले उनके बारे में बता देता हूँ कि यहाँ के जो वैज्ञानिक का दृष्टिकोण क्या है और यहाँ पे आसपास के लोगों का क्या कहना है और यह किला क्यों खंडित हुआ, इसके बारे में हम जो किला है उस तक पहुँचते पहुँचते पहले जान लेते हैं। भानगढ़ किले से जुड़ी जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है वो है तांत्रिक संज्ञा और राजकुमारी रत्नावती की। भानगढ़ किले से जुड़ी जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है वो तांत्रिक संज्ञा और राजकुमारी रत्नावती की है। दोस्तों भानगढ़ की एक राजकुमारी हुआ करती थी जिसका नाम था रत्नावती और वह बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी थी। तो यहाँ पे एक तांत्रिक रहा करता था जिसका नाम था संज्ञा। वह तांत्रिक
राजकुमारी पे मोहित हो गया था। जो तांत्रिक संज्ञा था वो काले जादू का ज्ञाता था, उसे काले जादू का काफी ज्ञान था। तांत्रिक संज्ञा किसी भी हाल में राजकुमारी को पाना चाहता था। उसने राजकुमारी को वंश में करने के लिए अपनी जादुई विद्या से एक जादुई तेल का निर्माण किया और वह जादुई तेल तांत्रिक संज्ञा ने राजकुमारी को दे दिया और राजकुमारी को इसके बारे में पता चल गया कि यह एक जादुई तेल है और वह तेल की शीशी राजकुमारी रत्नावती ने एक पत्थर पे फेंक के मारी और वह शीशी टूट के पत्थर पे गिर गया। देखो दोस्तों, ये जो पानी आ रहा है ये ऊपर पहाड़ों से होता हुआ आ रहा है, जो कि हमने पीछे देखा था वो भी इसी पानी में से जा रहा था। और यह पानी है, ये पहाड़ों में से ऊपर से होता हुआ आ रहा है। एक बार ये पानी मैं क्रॉस कर लेता हूँ, उसके बाद में हम आगे की कहानी कंटिन्यू रखते हैं। देखो यहाँ पे ये पीपल का पेड़ है जो कितना डरावना लग रहा है। ऐसे लग रहा है मतलब इस पे ही चुड़ैल बैठी हो कोई। तो दोस्तों कहानी कंटिन्यू रखते हैं। राजकुमारी रत्नावती ने वह जो तेल की शीशी थी वह पत्थर पे दे मारी और इस जादू के असर से पत्थर तांत्रिक के ऊपर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। मरते समय तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ पर श्राप दिया कि यह नगर कभी भी खुशहाल नहीं रहेगा और यहाँ के सभी लोग जल्द ही नष्ट हो जाएंगे। इसी श्राप के कारण भानगढ़ नगर पूरी तरह से तबाह हो गया और यह किला आज भी वीरान और खंडर की स्थिति में है। यह भी माना जाता है कि तांत्रिक की आत्मा किले में भटकती है और रात के समय में यहाँ भूत प्रेत की गतिविधियाँ होती हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम ये जो आपको सामने गेट दिखाई दे रहा है ये किले का एंट्री गेट है। इसके बाद में हमारे को एक गेट और अंदर क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद में हम किले तक पहुंच जाएंगे। इस किले तक पहुंचने के लिए टोटल 5 गेट क्रॉस करने पड़ते हैं। देखिए हम इधर से आए थे और यहाँ पे देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारे तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप वहीं यहाँ पे रात में आते हैं तो यह किला बहुत ही डरावना लगता है। देखिए हम किले के अंदर आते हैं तो हमारे को जैसे हम गेट के अंदर एंट्री किए हमारे को ये राइट साइड में एक और मंदिर देखने को मिलेगा। इस किले के अंदर टोटल 2 मंदिर है, एक यह मंदिर है और एक दूसरी साइड में मंदिर है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, आगे चल के दिखाऊंगा। देखिए आपको इस कोने में जो मंदिर दिखाई दे रहा है सामने वह मंदिर है। एक बार मैं उस मंदिर की तरफ जूम करता हूँ। देखिए आप यहाँ पे इस किले के अंदर 2 मंदिर है और देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों मंदिरों का निर्माण उसी टाइम हुआ था जिस टाइम इस किले का निर्माण किया गया था और यह किला पूरा खंडर हो चुका है। दोस्तों मैं दोनों मंदिरों के अंदर भी नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे को थोड़ा यहाँ पे जाना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इन दोनों मंदिरों के अंदर भी एंट्री नहीं करूंगा। और जो किले की जो फोर्ट है उसकी बिल्डिंग है जो टोटल 7 मंजिल की बिल्डिंग थी, लेकिन अभी टूट के ओनली 3 मंजिल ही बची है। अभी हम आगे चल के जाएंगे, अभी किले तक मैं आपको दिखाऊंगा।
दोस्तों अभी हम किले के अंदर आ गए हैं। पूरा फोर्ट है जिसके अंदर एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पे देखिए हमारे को सबसे ज्यादा चमगादड़ देखने को मिलते हैं। इस फोर्ट के अंदर आप आओगे और ये जो घर बने हुए हैं ना, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, आप इनके अंदर जाओगे और ऊपर छत की तरफ देखोगे तो आपको सबसे ज्यादा चमगादड़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस किले पे सबसे ज्यादा चमगादड़ों ने कब्जा कर रखा है। हर कमरे के अंदर आपको चमगादड़ मिल ही जाएंगे और यहाँ पे इतने चमगादड़ है कि आप देख कर डर जाओगे। इस किले को एक्सप्लोर करने के लिए मैं अकेला आया हूँ और देखिए यहाँ पे इतनी गंदी स्मेल आ रही है, आप तो कैसे सूंघोगे, लेकिन इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि सिर पूरा एकदम भारी हो गया है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस किले के ऊपर पूरा जो चमगादड़ है उन्होंने कब्जा कर रखा है। आपको यहाँ पे बहुत ही संख्या में चमगादड़ देखने को मिलेंगे क्योंकि ये किला पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। दिन में तो यहाँ पे घूमने के लिए टूरिस्ट आते हैं, लेकिन नाइट में यहाँ पे कोई भी नहीं आता। मतलब यह पूरा खंडर किला है, इस कारण से यह डरावना लगता है। यहाँ पे एकदम पूरा शांत माहौल है, तो इस कारण से ये काफी डरावना प्रतीत होता है। दोस्तों अभी जो मैंने आपको दिखाई थी वो बाहर की साइड थी और यह जो गेट है ये किले के अंदर जाने का मेन गेट है। यहाँ से हम किले के अंदर एंट्री करते हैं और वहाँ पे जागरण हो रहा था, पता नहीं किस चीज़ का जागरण हो रहा था। शायद मुझे लग रहा है रानी रत्नावती का इन्होंने मंदिर बना रखा है और उसी का ये लोग जागरण कर रहे थे। तो मेरे को आइडिया नहीं है, कोई माता रानी के ही सॉन्ग आ रहे थे ये, तो उसमें ही शायद उसी के ही कोई जागरण वागरण कर रहे होंगे। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो टॉप 10 हॉरर पैलेस इंडिया या एशिया, तो सबसे पहले भानगढ़ फोर्ट का नाम आएगा और यह भानगढ़ फोर्ट एशिया का नंबर 1 पे आता है हॉन्टेड पैलेस में से। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डरावनी कहानियाँ इसके बारे में प्रचलित है और काफ़ी यहाँ पे रहस्यमय तरीके से काफ़ी लोगों की यहाँ पे मौत भी हो चुकी है, तो इस कारण से भी इसे जो हॉन्टेड पैलेस घोषित कर दिया गया है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि भारत के टॉप 10 में से, तो नंबर 1 पे ये भानगढ़ फोर्ट आएगा। और ये देखिए पूरा एकदम खंडर हो चुका है ये फोर्ट और यहाँ पे इसकी टोटल 4 इमारतें बची हुई है, लेकिन इसके जो संपूर्ण रूप से है वो 3 इमारतें बची है। जो बाकी की सारी इमारतें, चौथी इमारत है, चौथी मंजिल है, ये भी टूट चुकी है। ये टोटल 7 मंजिल की बिल्डिंग थी, लेकिन अभी ये टोटल 4 मंजिल की ही बची है। और ये देखिए यहाँ पे इनके जो पूरे जो पिलर वगैरह थे उनके पत्थर यहाँ पे किस प्रकार से बिखरे हुए हैं। दोस्तों इस किले को लेके काफ़ी कहानियाँ तो बताई जाती है, लेकिन कोई भी कहानी पुख्ता सबूत प्रमाण नहीं है, कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं है कि यह किला हॉरर या फिर किस वजह से यह इतना हॉन्टेड है। कोई भी इस चीज़ का पुख्ता प्रमाण नहीं है। यहाँ पे काफ़ी बार वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पे साबित कर दिया है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी ज़रूर है और यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। और यहाँ पे आसपास लोगों का भी ये कहना है कि यहाँ पे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है रात के समय में, और रात के समय में ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग घूम रहे हो, टहल रहे हो और बाजार लगा हुआ हो, लोग मतलब ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हो, ऐसी यहाँ पे आवाज़ें आती हैं। वैसे तो इस किले के अंदर आज तक किसी ने रुकने की हिम्मत नहीं की है, लेकिन जिसने भी रात को रुकने की हिम्मत की है या तो वो मारा गया है, लेकिन ज़्यादातर उसकी डेथ ही हुई है। जो यहाँ पे इस किले के अंदर रात को किसी पागल ने अगर यहाँ पे रुकने की हिम्मत की है तो वो मारा गया है।
और यहाँ पे कुछ अलग अलग कहानियाँ बताई जाती है। वैज्ञानिकों का भी यह मानना है कि यह अंधविश्वास नहीं है, यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी ज़रूर होती है। और यहाँ पे लोगों का, आसपास लोगों का भी ये कहना है, उनका काफ़ी उन्होंने ये चीज़ें देखी है। तो इस किले के अंदर जो AIS डिपार्टमेंट है, उन्होंने स्पष्ट क्लियर प्रमाण घोषित कर दिया है कि इस किले के अंदर सूरज ढलने के बाद आना सख्त मना है। अगर कोई आता है, कोई भी घटना होती है, तो इसके जिम्मेदार ना तो यहाँ की गवर्नमेंट रहेगी और ना हम रहेंगे। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से ये पूरे किले का मलबा ही बचा हुआ है ओनली। ये जो बिल्डिंग है ये पूरी मतलब 7 मंजिल की इमारत थी और टूट के अभी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये ओनली 4 मंजिल की बची है। अभी मैं आपको ऊपर जाके भी दिखाऊंगा, पूरा जो किले का पूरा व्यू है मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए अभी तो क्या है, बारिश हो रही है, इसलिए ये थोड़ा इतना मतलब वीरान नहीं लग रहा है, थोड़ा हरी भरी यहाँ पे जगह है। इसलिए अगर आप यहाँ पे आते हो, जैसे कि फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में या जून में आते हो, तो यहाँ पे ये किला आपको बहुत ही डरावना लगता है। अगर लोग यहाँ पे रात को तो छोड़ो, कुछ लोग तो यहाँ पे दिन में आना भी उचित नहीं समझते। भानगढ़ किला अपने इतिहास, तांत्रिक श्राप और रहस्यमय घटनाओं के कारण एक भूतिया और रहस्यमय स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। चाहे यह अंधविश्वास हो या असली घटना, भानगढ़ का रहस्य आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे भारत का सबसे डरावना स्थान माना जाता है। देखिए दोस्तों, मुझे लगता है या तो इस किले की खोज थोड़ी बाद में हुई है, पहले लोगों को पता नहीं चला होगा, क्योंकि पहले इतना सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था और लोग ट्रेवल कम किया करते थे, अपने धंधे में रहा करते थे बिजी। तो इसलिए इस किले की मुझे लगता है थोड़ी बाद में जब जांच पड़ताल हुई है तो दोस्तों इसके मेन मकसद एक और भी बताया जाता है। यह बताया जाता है कि देखिए ये किला किस प्रकार से खंडर हो रखा है, पूरा आपने देखा होगा व्यू पूरा। तो दोस्तों इसके पीछे एक मकसद यह भी बताया जाता है कि यहाँ पे पहले लोग क्या है, इस किले को मतलब खजाने के लिए खोजा करते थे। लोगों को ऐसा लगता था कि इस किले के अंदर खजाना है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या है, यहाँ पे आने के लिए लोगों की पाबंदी लगा दी। तो उसके कारण यहाँ पे कुछ जो पत्रकार वगैरह थे वो आए थे इसका रिसर्च करने। लेकिन जैसे आप अगर कोई आर्टिकल पढ़ोगे ना, आज तक जो न्यूज़ चैनल है उसका आर्टिकल पढ़ोगे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा मिलेगा कि यहाँ पे एक पत्रकार था, वो रिसर्च करने आया था और उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तो उसके बाद में इस किले को हॉरर घोषित कर दिया गया। दोस्तों एक बार हम टॉप पे चलते हैं और टॉप से देखते हैं कि हमारे को यह कैसा दिखाई देता है। मैं एक बार आपसे टॉप से चल के एक बार पूरे किले का व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार मल्टीपल सिटीज़ में विजिट करते हैं, नई नई लोकेशन पे, और वीडियो लेके आते रहते हैं। अभी देखिए मैं टॉप पे आ गया हूँ और देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है इस किले का। यहाँ से देखिए ये पूरा जो किला है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। जो भी है यहाँ पे पूरा ये खंडर हो रखा है और जो भी आप देखते हैं, तो यही इस किले का पूरा टूर था। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में।